नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गहरे विचार पर बात कर रहे हैं। हमें ये एक दस्तावेज से मिला है। एक पंक्ति है जिसने हमारा ध्यान खींचा। जब तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस एक वाक्य के पीछे क्या छुपा है उसे समझें। ये सोचना कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने से, अपना काम करने से पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करता है, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है ना? चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये है कि ये जो कथन है ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी मतलब जिसे कर्तव्य कहा गया है और जो बाहरी दुनिया है ब्रह्मांड उनके बीच एक सीधा सा एक डायरेक्ट कनेक्शन दिखाता है। हम्म। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात है, कोई मोटिवेशनल कोट, या इसका कोई मतलब प्रैक्टिकल पहलू भी है, कोई असली दुनिया में असर। हाँ, मेरा भी पहला सवाल यही था। क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बिल्कुल सही काम पर फोकस करे, पूरी निष्ठा से, तो क्या हालात, सिचुएशन अपने आप उसकी फेवर में होने लगती हैं? जैसे आपने कहा, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, किसी खोज में लगा है, पूरी तरह से डूबा हुआ है, और अचानक कहीं से उसे मदद मिल जाए, कोई फंडिंग आ जाए, कोई साथी मिल जाए जिसकी उम्मीद ना हो, तो क्या ये है ब्रह्मांड का साथ? ये एक अहम सवाल है। देखिए, ये जो विचार है ये कई सारी फिलॉसफिकल और साइकोलॉजिकल बातों से जुड़ता है। एक लेवल पर तो ये, जैसा आपने भी इशारा किया, कर्म के सिद्धांत जैसा लगता है। मतलब हमारे जो काम हैं, हमारे एक्शंस, हमारी नीयत, उनका नतीजा होता है और वो हमारे आसपास के माहौल को प्रभावित करता है। तो हो सकता है कि ये ब्रह्मांड का साथ कोई जादुई चीज ना हो, बल्कि हमारे अपने फोकस और पॉजिटिव एक्शन से बनी अच्छी परिस्थितियां हों। अच्छा, तो ये कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हो सकता है? मतलब जैसा करोगे वैसा माहौल बनेगा, वैसा नतीजा मिलेगा। हम्म। लेकिन इसका कोई मनोवैज्ञानिक, कोई साइकोलॉजिकल बेसिस भी हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। एक और नजरिया ये हो सकता है कि जब हम अपने कर्तव्य के प्रति, मतलब उस काम के प्रति जो हमें सही लगता है, जो सार्थक लगता है, जब हम उसके प्रति समर्पित होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी सोच ज्यादा साफ होती है, क्लियर होती है, और इस बढ़ी हुई क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से हो सकता है हम उन अवसरों को, उन सॉल्यूशंस को बेहतर देख पाते हैं जो शायद पहले भी थे, पर हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जिसे हम बाहरी मदद या ब्रह्मांड का साथ कह रहे हैं, वो असल में हमारी अपनी बदली हुई आंतरिक स्थिति, हमारी बढ़ी हुई अवेयरनेस का नतीजा भी हो सकता है। अरे वाह! हाँ, शायद हमारी पॉजिटिव एनर्जी ही वैसे लोगों और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती हो। तो ये सिर्फ बाहरी मदद नहीं, बल्कि हमारे अंदर के बदलाव का भी आईना हो सकता है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। लेकिन एक सवाल और आता है मन में। क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? मतलब कई बार ऐसा भी तो होता है कि लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, फिर भी उन्हें बहुत मुश्किलें आती हैं, विरोध झेलना पड़ता है। आपने बहुत जरूरी पॉइंट उठाया। ये सच है, कर्तव्य का रास्ता हमेशा आसान हो ये जरूरी नहीं। और ये जो ब्रह्मांड का साथ है, ये शायद हमेशा तुरंत या एकदम साफ साफ दिखाई न दे। हो सकता है ये सपोर्ट अलग तरीकों से आए, जैसे शायद अंदरूनी शक्ति के रूप में, या फिर लंबे समय में जाकर कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो पंक्ति है, ये शायद किसी गारंटी की बात नहीं कर रही। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल की तरफ इशारा कर रही है कि सही दिशा में की गई कोशिश वो बेकार नहीं जाती, भले ही फल हमें तुरंत न दिखे। सही कहा। तो कुल मिला के देखें तो ये लाइन हमें ड्यूटी यानी कर्तव्य और उसके नतीजों के बीच एक बड़े गहरे कनेक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। चाहे हम इसे कर्म के नजरिए से देखें, या साइकोलॉजिकल एंगल से, या बस एक प्रेरणा देने वाले सच की तरह। हाँ बिल्कुल। और यहीं से एक और अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कर्तव्य है क्या चीज? क्या ये वो है जो समाज हम पे डालता है, या दूसरे लोग हमसे उम्मीद करते हैं, या फिर ये हमारी अपनी अंदर की आवाज है, हमारा अपना चुनावा रास्ता? आपके भेजे नोट्स में इस पर ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर यह सवाल अपने आप में बहुत गहरा है। हाँ, ये तो है। तो श्रोता इस पर सोच सकते हैं कि उनके अपने जीवन में कर्तव्य का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ बाहरी उम्मीदें पूरी करना है, या अपने अंदर के जो मूल्य हैं, जो पैशन है, उसे फॉलो करना है? और क्या उस पर्सनल कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरी तरह से निभाने से
उनके आसपास की दुनिया से मिलने वाले सपोर्ट की उनकी जो धारणा है, जो परसेप्शन है, क्या वो बदल सकती है? ये सोचने के लिए एक कह सकते हैं एक दिलचस्प पॉइंट है।